और किस तरह से ये गुच्छे में, तो देखिए इस तरह से इसमें से पौधे निकलने लगते हैं। हाथ से छूने में भी डर लग रहा है, आ जा रहा है हाथ में। काफ़ी सारे अंडे निकले। हम लोग तो कहें कि गमले में ये सांप कहाँ से यहाँ पे आ गए रहे थे, तब तक ये देखिए अंडे निकले इसमें से। और भले गार्डनिंग करते हैं लेकिन डर तो लगता है, तो हम लोग तो डर ही गए थे, हाथ से छू नहीं पा रहे थे इसको। हमने इकट्ठा किया, कई अंडे निकले इसमें से। हाँ, इस भयानक गर्मी में सारे पौधे झुलसे जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं। वहीं पे एक ऐसा सुपर फूड है फ्रेंड्स जिसको इस टाइम भीषण गर्मी में भी कटिंग से लगा सकते हैं, और इसके एक दो नहीं अनेकों फायदे हैं जो कि हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं इसको अपने गार्डन में। इतनी भीषण गर्मी में भी इसकी कटिंग लगाकर काफ़ी सारे कंद हम इसके जो है पा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी पत्तियां भी काम में आती हैं। और दोनों इतने पौष्टिक हैं, इतने पोषक तत्वों से भरपूर हैं, इतने विटामिन से भरपूर हैं कि वो शरीर के कई जो है हिस्से में, जैसे आँख के लिए, बाल के लिए, या हमारे इम्यूनिटी के लिए, या त्वचा के लिए, या बीपी के लिए, या काफ़ी चीज़ों में मददगार, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, सभी फायदे इसमें भरपूर हैं। इस तरह से आप छोटी से छोटी कटिंग इस टाइम गर्मी में भी, सबसे मेन बात है कि ये एकदम लो बजट में, जैसे आप ऐसे ही बिना केयर के ये फैल जाता है, और गर्मियों में भी गार्डन हरा भरा रहता है, और बिना खाद के भी केवल आप इसमें जो है ये बालू वाली मिट्टी, आप रेतीली मिट्टी में इसको लगा दीजिए, ये ग्रो होकर अब पूरा ऐसे ही आपके गार्डन को हरा भरा रखता है। अब इसके लिए केवल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, और इसकी पत्तियों में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, इतना पौष्टिक होता है, और इसका कंद भी जो लगता है वो भी बहुत पौष्टिक वाला होता है, जो कि हमारे पाचन पे भी काम करता है और इम्यूनिटी पे भी काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के वगैरह जैसे काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि हमारे जो है कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं ये। और इसके पत्तियों में भी विटामिन के, विटामिन सी वगैरह होते हैं। तो इस तरह से इसको इस टाइम भीषण गर्मी में भी लगाकर हम काफ़ी सारे इससे लाभ ले सकते हैं, और ये आराम से लग जाता है। इसकी 10 से 8 इंच की कटिंग हम आराम से इसको लगा सकते हैं, इस टाइम ये लग जाएगा। और कहीं भी अगर गमले खाली हों, छोटे से छोटे गमले में भी लगाकर इसका हम उपयोग कर सकते हैं, पत्तियों का भी, इसके कंद का भी। इस तरह हमारे गार्डन का हिस्सा ये हमेशा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके सारे ये फ़ायदे देखकर ही मैं कहीं ना कहीं इसकी डालियाँ लगा देती हूँ। अब पौधों के साथ ही इस गमले में हमने लगा रखा था सेम, बहुत सारा सेम तोड़ा हमने, काफ़ी सारी सेम निकली काफ़ी दिनों तक, और उसी में एक छोटे गमले में लगाया था, उसी में से एक डाली चली आई। आप देखिए कि बिना केयर के, बिना खाद के ये, और ऐसे इस तरह से इसमें से ये कंद निकल रहा है। जो आलू होता है, आलू से कहीं ज़्यादा इसमें पौष्टिकता होती है, पर यह है कि आलू का अपना अलग काम है, और ये है तो ये स्वीट पोटैटो है फ्रेंड्स। इसको मीठा आलू भी कहते हैं, इसको शकरकंद भी कहते हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से गुच्छे में लगा हुआ है। और यही नहीं, मैं काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग आप लोगों को एक ही वीडियो में दिखाऊंगी कि कई बार मैं हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ, जो आप लोगों से नहीं शेयर किया है, और बाकी पहले भी शेयर किया है। काफ़ी बड़े बड़े शकरकंद या हमारे छोटे से गमले में भी लग जाते हैं, ज़्यादा गहराई भी नहीं होती है, और फिर भी पर माटी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो हार्ड मिट्टी में ये नहीं लगता है, और मिट्टी भुरभुरी के लिए जो रेत होता है उसका मात्रा ज़्यादा हो। आप भले खाद इसमें न दीजिए, अगर थोड़ा बहुत गोबर का खाद हो सके तो आप दे दीजिए, इतने में ये जो है खुश रहता है, और ये हरा भरा, चाहे जितनी गर्मी हो। ज़्यादा इसमें पानी की भी नीड नहीं रहती है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी हम दे देंगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा, और पौधे देखेंगे सूख जाएंगे। पर इस टाइम भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी पत्तियां हरी भरी हैं, और किस तरह से ये गुच्छे में, ये हमने लगाया नहीं था,
और ये अपने आप इसमें डालियाँ आ गई तो फैल गया। अब हमने रहने दिया ऐसे और इसी में देखिए उस तरह से लगा। और डालियाँ जब तक उसकी जड़ें नीचे नहीं जाएंगी अच्छी तरह से असली रूट, तब तक इसमें कंद नहीं लगेगा। और जब इसकी रूटें नीचे जाती हैं और उसको आप छोड़ देंगे, हाँ टाइम इसमें लगता है 4 से 6 मंथ तक इसमें लग जाता है टाइम। और इसी में से फिर अगर आप छोड़ देंगे मिट्टी में तो देखिए इस तरह से इसमें से पौधे निकलने लगते हैं। अब ये निकलने लगा था क्योंकि टाइम हो गया था इसका, तो इस तरह से इसी में से पौधे भी बनने लगते हैं। छोटे से छोटे अगर कंद लगा है और वो छूट गया मिट्टी में तो उसमें फिर पौधा निकल आएगा। तो इसी तरह अभी भी हमारे गमले में पौधे निकल आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लगा हुआ है। बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक से तो भरपूर ही होता है। ये इतना ज़्यादा ये इसमें विटामिन्स होते हैं कि इसको सुपर फूड कहा जाता है, जिसमें जो है काफ़ी विटामिन्स सारे होते हैं जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा को चमकीला बनाता है और स्वस्थ बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दिमाग के विकास के लिए अच्छा होता है, कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और बालों को भी झड़ने से बचाता है। इसकी पत्तियां भी खाने योग्य होती हैं। आप चाहें तो उसका साग बनाकर, उसका जो है आप पकौड़े बनाकर, देखिए इसी में शकरकंद हम लोग निकाल रहे थे तब तक ये देखिए अंडे निकले इसमें से। और भले गार्डनिंग करते हैं लेकिन डर तो लगता है, तो हम लोग तो डर ही गए थे, हाथ से छू नहीं पा रहे थे इसको। तो देखिए खुरपी के सहायता से हमने इसको इकट्ठा किया है और बच्चे भी हमारे साथ में लगे हुए थे। तो इस तरह से देखिए ये हमने इकट्ठा किया, कई अंडे निकले इसमें से। ये है छिपकली के अंडे। हम लोग तो डर गए थे कि ये सांप के तो अंडे नहीं हैं, पर नहीं, यहाँ पे छिपकलियाँ घूमती रहती हैं काफ़ी। तो इस वजह से मच्छर वगैरह होते हैं ना पौधे में, तो इस वजह से वो छिपकलियाँ घूमती रहती हैं। तो कई लोगों से हमने दिखाया और जो है सर्च भी किया तो देखा कि ये छिपकली के अंडे, बता रहे थे कि छिपकली के अंडे हैं। हम लोग तो कहें कि गमले में ये सांप कहाँ से यहाँ पे आ गए, क्योंकि पौधे भी तो बहुत सारे लगा कर रखते हैं हम लोग, तो चाहे जितनी सफाई करो फिर भी पौधे घने होते हैं, हरे भरे। तो देखिए हाथ से छूने में भी डर लग रहा है, आ जा रहा है हाथ में। काफ़ी सारे अंडे निकले छिपकली के इसमें। तो इस तरह से गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार गमले हटाते हैं तो खजूरे भी आ जाते हैं। और देखिए कितना स्वस्थ, कितना हेल्थी ये स्वीट पोटैटो निकल रहा है। अब ये है ताज़ा, तुरंत खाने से थोड़ा कम मीठा लगता है। अगर आप हफ्ता 10 दिन इसको ऐसे रख देंगे बाहर, फ्रिज में नहीं, ऐसे सूखने के लिए, तो इसके पानी जब थोड़ा सा सूख जाता है तो बहुत इसको बॉयल करके खाइए या पका के खाइए आग में, तो बहुत अच्छा लगता है ये। इस तरह से आप भीषण गर्मी में भी इसको लगाकर इसका लाभ ले सकते हैं। मैं किसी न किसी गमले में पौधे के साथ ही लगा देती हूँ और उसी में बस ये ध्यान रखती हूँ कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो। अगर हार्ड मिट्टी हो जाता है उसमें नहीं लग पाता है ये। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा छोटा निकलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं निकलता है ये। और जहाँ भुरभुरी मिट्टी मिलती है वहाँ तो बस 1-2 डालियाँ नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग हमको मिलता है और मैं अपने गार्डन से तो कभी नहीं जाने देती हूँ। इसलिए मैं भी कहूँगी कि आप लोग भी लगाइए कि ये इस भीषण गर्मी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और पानी का भी नीड नहीं, देखभाल भी ज़्यादा नहीं और फ़ायदे बहुत हैं इसके, इसकी पत्तियों के भी और इस कंद के भी।